तो 23 अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। सत्रह बार आक्रमण किया लेकिन प्रभु को हरा नहीं पाया। 18वीं बार जब युद्ध करने आया तो भैया ब्राह्मणों को अपने घर में बुला करके बढ़िया विधि विधान से उनका पूजन किया। उसके बाद बढ़िया मोटा लिफाफा पकड़ाया और कहा ब्राह्मणों आप जप कीजिए, इसलिए कि मैं कृष्ण से युद्ध में जीत जाऊंगा। अब जब ये बात कही तो ब्राह्मणों का मुख कुछ मलिन हो गया कि हम कृष्ण को हराने के लिए तेरा जप करेंगे। और जब ब्राह्मणों का मुख का मालिन्य देखा तो कहा ब्राह्मणों यदि मैं इस बार कृष्ण से जीत गया तो तुम्हें इतना धन और दान दक्षिणा दूंगा कि फिर तुम्हें कभी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना भजन संध्या पूजन करो और बढ़िया तुम्हारा घर पर ही सब कुछ चलने लगेगा। लेकिन यदि मैं हार गया तो तुम सबकी गर्दनें उतार दूंगा। अब तो ब्राह्मण थर्राने लगे। जरासंध चला गया युद्ध करने और इधर ब्राह्मणों ने जब प्रारंभ किया। वैसे तो जब कैसे भी हो जाए, लेकिन अब एक मनके को 3-3 बार गिनते, कहीं एक भी छूट गया और जरासंध युद्ध हार गया तो फिर हम जीवित नहीं बचेंगे। आज भगवान पर 2-2 सेनाओं ने आक्रमण किया। इधर आ गई मलेच्छों की 3 करोड़ यवनों की सेना और उधर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी के सेनाओं द्वारा प्रभु पर आक्रमण किया। काल यवन की सेना को प्रभु ने मुचकुंद महाराज द्वारा भस्म करवाया और जरासंध से प्रभु युद्ध नहीं लड़े। भगवान युद्ध को छोड़ करके भाग गए, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़। ब्राह्मणों के रक्षार्थ भगवान युद्ध को छोड़ करके भाग गए, मथुरा को छोड़ करके और समुद्र के बीच में जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण किया और द्वारिकाधीश बन करके वहां बैठ गए। अब प्रभु बन गए द्वारिकाधीश। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। एक कुंदनपुर देश के राजा थे, नाम था भीष्म। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम है रुक्मिणी। राजा भीष्मक तो अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी, उसने कहा पिताजी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कहा पिताजी अब आप वृद्ध हो चुके हैं और हम युवान हैं, हम यौवन संपन्न हैं, आप वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए आपका तो अब एक ही काम है कि बढ़िया भोजन पाओ और भगवान का भजन करो। आपको क्या पता कि हम अपनी बहन का विवाह कैसे घर में करना चाहते हैं। अरे वो रणछोड़, वो गायों को चराने वाला, वो ग्वाला, उसको हम अपनी बहन भी आएंगे। पिताजी आप शांत रहिए, हम अपनी बहन के योग्य वर स्वयं ढूंढ लेंगे। और जब बच्चे जवान हो जाते फिर माता पिता कुछ नहीं बोल पाते। तो यही तो आजकल भी माता पिता से कहा जाता है, बोले आप अब बूढ़े हो चुके हैं, आपका एक ही काम है, आप भोजन करो और भगवान का भजन करो, इसके अलावा क्या हो रहा है, क्या करना, वो हम सब खुद कर लेंगे। लेकिन भैया घर ऐसे चलने वाला नहीं है।
जब तक वृद्ध से, माता पिता से परामर्श नहीं लिया जाएगा, कार्य का मंगल नहीं होता। एक गांव में महाराज आग लग गई। तो उस गांव में एक रहता है लंगड़ा और एक रहता है अंधा। सब लोग तो भाग गए, पलायन कर गए, लेकिन लंगड़ा तो चल नहीं सकता और अंधे को दिखाई नहीं देता, किधर को दौड़ूं। सो जिधर को आग लगी थी उस और दौड़ने लगा। लंगड़े ने कहा भैया उधर को जाओगे तो जल जाओगे। तो बोले किधर जाऊं? बोले मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, मैं तुझे बताता हूं किधर चलना। तो अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, लंगड़ा मार्ग दिखाने लगा और अंधा चलने लगा और उस दावाग्नि से बच गए। इसी प्रकार महाराज जो यौवन है, जवानी है, तरुणता है, वो क्या है? अंधी। जवानी में कुछ दिखता नहीं। इसलिए बालपन में कुछ फैसले हम गलत ले चुके होते हैं, जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। वो गलत क्यों हुए? क्योंकि हमने अपने वृद्धों से परामर्श नहीं लिया। जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। बुढ़ापा देखता तो सब है, वृद्ध व्यक्ति जानता सब है, क्योंकि पूरे जीवन में बहुत अनुभव किया है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। युवान व्यक्ति के पास शक्ति तो पूर्ण है, बल है, लेकिन महाराज नेत्र अंधे हैं, सूझबूझ यौवन संपन्न व्यक्ति के पास नहीं रहती, तरुण व्यक्ति के पास नहीं रहती। यदि बुढ़ापे रूपी लंगड़े और यौवन रूपी अंधे की मैत्री हो जाए, आपस में सुलह हो जाए, तो बड़े से बड़े संकटों से पार जाया जा सकता है। इसलिए भैया जीवन में वृद्धों का परामर्श परम आवश्यक है। रामचरितमानस में जब सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जो हैं वो पूरी सेना में, राम की जो बानर और भालुओं की सेना है, उसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, सबसे बूढ़े हैं। बल उनके पास अथाह है, समझ उनके पास अथाह है, लेकिन भैया वृद्ध हो चुके हैं, अब बल काम नहीं करता। जामवंत जी के पास इतना बल था महाराज कि जब वामन भगवान में विराट शरीर धारण किया, पद पाताल शीस अजधामा,
जब ऐसा विराट स्वरूप वामन भगवान ने धारण किया था, तो जितनी देर तक वो स्वरूप धारण किया, उतनी देर में ने उस विराट शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी। उभय घरी महादीन ही 7 प्रदक्षिण धाई। लेकिन अब वृद्धावस्था आ चुकी है, बल काम नहीं करता। इसलिए हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। बल का स्मरण दिलाया कि भैया हनुमान, राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जन्म ही भगवान के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए अपने बल को जानो। सुनतहि भयउ पर्वताकार, सुन करके हनुमान जी पर्वताकार हो गए। इसलिए वृद्धों का जीवन में परामर्श अति आवश्यक है। भीष्मक जी महाराज अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते हैं, लेकिन जो रुक्मी नाम का ज्येष्ठ पुत्र है, उसने कहा पिताजी आप शांत रहिए, हम अपनी बहन का विवाह अपनी सूझबूझ से स्वयं करेंगे। और गया और शाम तक रिश्ता फाइनल। सायंकाल तक वर खोज करके और पिताजी के पास आ गया। बोले पिताजी हमने रिश्ता कर दिया। कहाँ? बोले चेदी नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल। चेदी देश के राजा जो दमघोष हैं, उनका पुत्र राजकुमार शिशुपाल से हम रुक्मी का विवाह सुनिश्चित कराएंगे। रुक्मिणी जी को पता लगा, भीतर ही भीतर कुपित होने लगी, रोने लगी और रोते रोते भाभी माँ के पास पहुंची। कहा भाभी मैं तो विवाह करना चाहती हूँ अयोध्यानाथ से और भैया विवाह कराना चाहते हैं शिशुपाल से, मैं ये विवाह नहीं कर पाऊंगी। मैं विवाह करना चाहती हूँ द्वारिकानाथ से, श्री कृष्णचंद्र से, और भैया विवाह कराना चाहते हैं शिशुपाल से, मैं ये विवाह नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप भैया को समझाइए। भाभी बोली भैया को समझाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें विवाह करना है, तुम अपना प्रियतम सुनिश्चित कर चुकी हो, इसलिए अब तुम ही कुछ करो। बोले क्या करे? जिससे प्रेम करती हो उसके प्रति पत्र भेजो। रुक्मिणी माँ ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतुंगतापम्, रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशतु चित्तमपत्रकं मे। माँ ने 7 श्लोकों में दिव्य पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता के पास क्षमा करके कहा कि भैया जाओ और इसे द्वारिकानाथ को सौंप दो। ब्राह्मण पत्र को लेकर के द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचे और जब पत्र को प्रभु ने ब्राह्मण के मुख से सुना, माँ रुक्मिणी कहती है प्रभु जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, श्रुत्वा गुणान्, आपके गुणानुवादों को, आपके चरित्रों को, आपके लीला ऐश्वर्य को जब से मैंने सुना है, मेरे हृदय में आपकी छवि बस गई। इसलिए आप आइए और मेरा पानी ग्रहण कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सिंह के भाग को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए। स्तुति बहुत लंबी है,
माँ ने बहुत प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपको हृदय में बसा चुकी हूँ, इसलिए आप आइए और मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान ब्राह्मण देवता के साथ आए। माँ ने पूरी विधि लिखी है कि भैया कुल देवी के मंदिर के बाहर आइए, वहां मैं देवी के दर्शनार्थ आऊंगी और वहीं से आप मुझे लेकर के 9-2-11। भगवान ने वैसा ही किया। मां रुक्मिणी कुल देवी के पूजार्थ गई और भगवान ने मां को हरण कर लिया। सब देखते रह गए भगवान की दिव्य छवि को, मां रुक्मिणी के दिव्य श्रृंगार को। उनके रूप में ऐसे सभी सैनिक मोहित हो गए कि किसी को अपने शरीर की सुध बुध ना रही। और भगवान का पानी ग्रहण करके रथ में बिठा करके प्रभु द्वारिका ले गए। द्वारिका में जाकर के भगवान ने शास्त्रोक्त विधि से मां रुक्मिणी का पानी ग्रहण किया। और अब मां रुक्मिणी ने अपनी सखियों से कहना प्रारंभ किया, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करवा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करवा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। पहन चूड़ी जो कहो न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू, दुल्हा जो कहो न टूटे, ऐसा पाऊं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा दुल्हा जो कहो न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनवा दो। टीका सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, टीका सुरमा में आँख में लगाऊंगी,
भक्ति का सुरमा में आऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ मेरे तो करवा दो। सद्गुरु को बुला के मेरे फेरे को करा दो। सद्गुरु को बुला के जरा फेरे तो करवा दो। सद्गुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की शास्त्रों में वर्णन है, उस विधि से भगवान ने मां रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। आज की कथा को यहीं पर विराम और कल पुनः भगवत चर्चा के साथ कथा उनका पहले पंडित जी का करना। अरे दीदी दीदी पहले पंडित जी का। वो दूल्हा बन गए श्याम बिहारी। दूल्हा बन गए श्याम बिहारी। नाचे ब्रज के सब नर नाया सरकार की तेरे घूंघट वाले माँ। वो दूल्हा वर कनकरिया वाला। वो दूल्हा वर कनकरिया वाला। वो दूल्हा बन गए श्याम बिहारी। नाचे ब्रज के सब नर नारी। ओ मेरे सांवरिया सरकार के तेरे घूंघट बाजे बा। वो दूल्हा वर कनकरिया वाला। वो दूल्हा वर कनकरिया वाला। आप बार फेर करके और बुलाने आता है। हालांकि रौनक के जाई होगा। देखो सबसे निराली श्याम सुंदर की झांकी। देखो सबसे निराली वो वृंदावन के सब नर नारी झूम रहे हैं ऐसे। कनकरिया वाला दूल्हा वर कनकरिया वाला। वो दूल्हा बन गए श्याम बिहारी। दूल्हा बन गए श्याम बिहारी। नाचे ब्रज के सब नर नारी। ओ मेरे नर नारे बा। दूल्हा वर कनकरिया वाला। दूल्हा वर कनकरिया वाला। सर पे बोल मुकुट है, कानों में कुंडल है। बोल मुकुट है,
बिहारी वो मेरे सांवरिया सरकार तेरे घूंघट मारे वो दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला के भूल गए गली गली मुस्कान रंग के भूल गए वो भक्त गाए बधाई बार वाला वो दूल्हा बन गए श्याम बिहारी व्यासदेव भगवान की सभी भक्तजनों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण रुक्मिणी विवाह की भी अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सभी को मानसिक भाव से आरती करेंगे और जिस प्रकार यहाँ नाम आए हैं जिनका भी नाम उच्चारण होगा SDO पी पाली श्री मोहित जी, अनामिका गुप्ता, हरीश गुप्ता, श्री राकेश गुप्ता डाली और उनकी माता जी, आया गुप्ता, आशा सुहाने, अभिनव, आविर्भाव, हर्षिता और जसविता, सभी से निवेदन है व्यासपीठ पर आकर जिस सिस्टम से भी आरती है करेंगे भगवान की आरती कर आरती से ऊपर पहले प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोनि तस्मा सुदत्ता मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन बहु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो बहु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही
केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वं कष्टं दुःखं पापं विमोहतो जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्मबन्धनं मारार्दित्यान्ते पुष्पैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जगेन जगमयन्त दैवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नो ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मध्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराज भूमि जनयन्तदेवैका ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णचन्द्रा प्रचोदयात् ॐ सेवान्ति सेवन्ति कामकुलचम्पकवाटलाब्जे पुन्नागजातगर्भेरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीधर्मञ्जरीः कामोद्यामयगिरी सर्वे प्रसीदाः नानासुगन्धपुष्पाणि ताकालोर्भाणि च पुष्पाणि निर्मयानन्तगृहाणामीश्वरः यानि कानि च पापानि जन्मानि कर्माणि चैतानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे नमः सर्वितार्थाय जगदाधारे तमे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतो दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आप सभी देखो सुनो एक सूचना सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी वो सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। वो दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी